नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित आए सामने। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने ली 357 की जान। हरियाणा में कोरोना के 389 नए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में हरियाणा में गई 12 लोगों की जान। शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा फैसला। सीएम ने CIAST की स्थापना का लिया फैसला। और सरकार के प्रचार पर पूर्व सीएम हुड्डा ने कसा तंज, कहा इस वक्त हुई थोड़ी सी भी लापरवाही तो होंगे दिल्ली मुंबई जैसे हालात। और खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में फिर 4 और कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित के चारों परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लाइन पार्क के शंकर गार्डन का रहने वाला है पीड़ित। जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 116 हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक साथ 4 मामले सामने आए। जहां पर एक संक्रमित पहले मिला था, उसके अब बाकी के सदस्य यानी कि 4 और सदस्य जो थे वो भी संक्रमित पाए गए। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बहादुरगढ़ से। दुनिया भर में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,36,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 4,946 का इजाफा हो चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 75,83,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 38,35,000 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 45 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 21 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां पर मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन अब तक हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और मौतें दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 30,465 नए केस सामने आए हैं और 1,261 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 23,283 नए केस सामने आए हैं और 899 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 9,996 नए मामले सामने आए हैं। मौत के आंकड़े ने डरा दिया है। पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की जान गई है और पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इस तरीके से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 8,102 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। हरियाणा में कोरोना से 12 और लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 389 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,970 पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीज 3,644 हैं, जबकि देश में अभी तक 2,260 जो लोग थे हरियाणा में वो ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 37.8% तक पहुंच चुका है। गुरुवार को गुरुग्राम में 191 मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 74 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 29, अंबाला में 13, जींद में 3, पलवल में 10, पंचकुला में 4, करनाल में 17, यमुनानगर में 9, सिरसा में 4, फतेहाबाद में 7, भिवानी में 4, रेवाड़ी में 8 और महेंद्रगढ़ में 7 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में शिक्षकों की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने अब राज्य के अन्य जिलों में भी प्रारंभ स्टेट
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आयोजित प्रारंभ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक गोपाल कांडा की माता के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए सिरसा पहुंचे। हुड्डा ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद उन्होंने गांव गुड़ियाखेड़ा में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में 14 से 17 जून तक होने वाली राजनीतिक रैलियों पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि इस समय महामारी से लड़ने का है, न कि प्रचार का भौंपू बजाने का। अगर इस लड़ाई में सरकार ने लापरवाही बरती तो हरियाणा में भी दिल्ली या मुंबई जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में हर रोज 300 से 400 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपाने और बीमारी को राजनीतिक इवेंट बनाने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। आज राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का समय है, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष। फरीदाबाद में तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कई इनेलो पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों समेत जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। दिल्ली में वरिष्ठ जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी में शामिल हुए इनेलो हल्का अध्यक्ष गगन सिसोदिया, इनेलो एसपी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव चमन मस्ताना, इनेलो युवा मोर्चा अध्यक्ष शरद शर्मा, इनेलो नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सदस्य सर्वेश चौहान को जेजेपी का पटका पहनाया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में तालाबों के जीर्णोद्धार करने की योजना के तहत ओवरफ्लो और प्रदूषित तालाबों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अरोड़ा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि तालाबों का वर्गीकरण कर इस प्रकार से किया जाए जिसमें प्रदेश में मछली पालन को और भी बढ़ाया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंध प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में किया है। इंद्रीय बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से बिजली विभाग के परिसर में ही एसडीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर एसडीओ ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे खफा होकर कर्मचारियों ने आज शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। जैसे बिजली बोर्ड के प्रांगण में घास फूस जंगल बने हैं, उसकी सफाई हो, जंगली जानवर, जंगली जीव, सांप, गो, पता नहीं किस किस प्रकार के जानवर निकलते हैं, बीमारी का भी डर खतरा बना रहता है, लेकिन एसडीओ इंद्री इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ पानी की समस्या कर्मचारियों के लिए भी, और जो बाहर से बिल भरने के लिए अपने काम के लिए आते हैं, वहाँ पानी की साफ व्यवस्था नहीं है। अभी आंदोलन के दौरान एक आरओ जरूर लगवाया, लेकिन पाइप लाइनें इतनी पुरानी है, जब से बिजली बोर्ड बना था तब से पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, और वो जड़ होने के कारण चौक हो जाती हैं। लॉकडाउन के चलते पूरे हरियाणा में दुकानें बंद थी, लेकिन अनलॉक 1 में सरकार ने जनता को राहत देने के साथ साथ दुकानदारों को भी बड़ी राहत दी है। अब ऐसे में हरियाणा के रोहतक में भी दुकानें खुल चुकी हैं। दुकानें खोलने से दुकान जो मालिक हैं वो खुश हो चुके हैं। इससे पहले मिली छूट में दुकानदारों को लेफ्ट और राइट सिस्टम से या फिर ऑड इवन से दुकानें खोलनी पड़ती थी। अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दुकानदारों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। तो ये महामारी चली हुई है, इससे भी हमें बचाव करना है और बचाव भी रखना है, अपना भी और अपने बच्चों का भी, अपने पूरे परिवार का। जिस प्रकार से महामारी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, व्यापारी तो खैर परेशान था ही, अब भी परेशान है, काम भी अभी काफ़ी मंदे हैं पहले से, लेकिन जब जिस प्रकार ये पूरा खोला गया है, इससे कस्टमर को सुविधा हुई है। जैसे पहले बंद था तो उसमें कस्टमर आते थे तो कस्टमर को समस्याएं होती थी कि कभी खुला नहीं पाता था, किसी की दुकान बंद है, किसी की खुली है, किसी का 1 नंबर से है, किसी का 2 नंबर से है। और पूरा खुलने से व्यापारियों को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन सभी भाइयों को एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस महामारी से बचने के लिए अपने मास्क का यूज़ करें।
रतिया इलाके के बीजेपी युवा मोर्चा के उप प्रधान केशव सिंगला की फेसबुक आईडी हैक होने का मामला सामने आया। हैक करने वाले व्यक्ति ने केशव सिंगला की आईडी पर अश्लील फोटो और वीडियो भी डाली है। इस बात की जानकारी जब सिंगला को लगी तो उनके द्वारा एक परिजन के फेसबुक अकाउंट से अपने दोस्तों को फेसबुक आईडी हैक होने की जानकारी दी गई। फिलहाल रतिया थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मामला यह है कि बीती रात मेरा किसी ने फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया और उसमें अब बीती रात को वो अभद्र भाषा और गलत वीडियो डाल रहा है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा खराब हुई है। मैं यहाँ रतिया मंडल का युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और अब मैं इस मामले में रतिया सिटी थाने में कंप्लेंट देने आया हूँ और मैं पुलिस से चाहता हूँ कि इस आदमी के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ कोई ऐसा काम ना करे। उत्तरी जिले के सराय रोहिला थाना इलाके में बनी पुलिस चौकी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने पथराव कर दिया। कुछ लोग आपसी झगड़े की वजह से देर रात इंद्रलोक की चौकी में आए थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने चौकी पर पथराव कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम में चौकी के इंचार्ज पूरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। ये पूरा घटनाक्रम इंद्रलोक पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंगों ने चौकी के अंदर घुसकर मारपीट की है और पथराव किया है। इस दौरान दो युवक चौकी में दाखिल होते हैं, जिसमें से एक के हाथ में पिस्टल दिख रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पथराव करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।